सतगुर तां सुणदे ने सबना दी, सतगुर तां सुणदे ने सबना दी। तैनू मंगना ना आवे तां मैं की करां, तैनू मंगना ना आवे तां मैं की करां। फल नीवेआं दरख्तां नू लगदे ने, फल नीवेआं दरख्तां नू लगदे ने। तैनू झुकना ना आवे तां मैं की करां, हो तैनू झुकना ना आवे तां मैं की करां। जो फल होते हैं, फल की बेल, जब फल लगता है तो बेल झुक जाती है। महापुरुष समझा रहे हैं तू झुक जाए, अगर तू झुक जाए तो तुझे फल लग जाएंगे, पर अगर तुझे झुकना ना आए तो मैं क्या करूं। फल नीवेआं दरख्तां नू लगदे ने, तैनू झुकना ना आवे तां मैं की करां, हो तैनू झुकना ना आवे तां मैं की करां। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय सच्चिदानंद जी। एक बहुत ही प्यारी और सच्ची घटना है। दिल्ली का एक सिख गुरमीत सिंह, जो रोज बंगला साहिब गुरुद्वारे गुरु हरिकृष्ण साहिब जी के दर पर मत्था टेकता है। रोज नेम है उसका, सिमरन भी करता है, नितनेम भी करता है। पर पिछले कुछ कर्म कि अचानक पता चला कि हड्डियों का कैंसर है, और वो भी आखिरी स्टेज। डॉक्टर ने तो कह दिया कि बचने की संभावना नहीं है। जितने ज्यादा दिन जी सके हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट है दिल्ली में। इतनी तेज दवाई दी जा रही है उसे कैंसर की कि वो सहन नहीं कर पा रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना सारे, रोज का नित्यनेमी गुरुद्वारे में जाने वाला, वो भी कहां पर, बंगला साहिब गुरु हरिकृष्ण साहिब जी के दर पर, रोज का जाने वाला नित्यनेमी, फिर भी कैंसर की बीमारी हो गई। ध्यान देना इस बात पर। अब डॉक्टर ने कह दिया, घर वालों को बुला लिया कि पता नहीं ये 1 दिन जिए, 2 दिन जिए, 3 दिन जिए, ज्यादा से ज्यादा 12 दिन, 13वां दिन ये नहीं देख पाएगा। ये हम लिख कर दे सकते हैं, ये 13वां दिन नहीं देख पाएगा। इसकी हालत बहुत खराब है। जब उस सिख ने, गुरमीत सिंह ने ये बात सुनी, उसने अपने रिश्तेदारों से मिन्नतें की। ध्यान देना यहाँ पर, जो दास ने पहले बात कही, रोज का नित्यनेमी, क्या कहता है, हम होते उसकी जगह तो क्या कहते। रोज मैं जाता हूँ गुरुद्वारे, मैं रोज नित्यनेम करता हूँ, रोज माथा टेकता हूँ, रोज सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे कैंसर हो गया। ये गुरु अधूरा है। गुरु से ही रूठ जाते हैं हम, भगवान से ही रूठ जाते हैं हम। पर वो गुरमीत सिंह क्या कह रहा है अपने रिश्तेदारों से कि मुझे उठाकर गुरु हरिकृष्ण साहिब जी के चरणों में बंगला साहिब ले चलो। ये है सिदक, भरोसा, विश्वास। ये है विश्वास, भरोसा। इतनी तकलीफ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पर उसका अपने गुरु से विश्वास उठा ही नहीं। उसने ये नहीं कहा कि ठीक है ये गुरु अधूरा है। उसने कहा नहीं, मुझ में ही कोई कमी होगी, मेरी सेवा में ही कोई कमी होगी, मेरे नित्यनेम में ही कोई कमी होगी, मुझ में ही कोई कमी होगी। मेरा गुरु पूरा है। अगर मरना ही है तो मैं मेरे हरिकृष्ण साहिब जी के चरणों में जाकर मरूंगा। अपने रिश्तेदारों से विनती कर रहा है, मुझे ले चलो। फिर रिश्तेदारों ने डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, इसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, इसे नहीं लेके जाया जा सकता। मगर गुरमीत सिंह ना माने। फिर उस सिख ने, गुरमीत सिंह ने पलंग से जोर से छलांग लगा दी और चला नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से रेंगना शुरू कर दिया। फिर रिश्तेदार डॉक्टर से झगड़ा करने लगे, भाई ये जानना चाहता है, इसे जाने दो। डॉक्टर कहने लगे, देखो इसकी हालत इतनी खराब है, हो सकता है इसका शरीर गाड़ी में ही फट जाए। अब इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे,
ये इतनी देर तक बिना दवाइयों के वहां पहुंच ही नहीं सकेगा। बंगला साहिब में यहां से करीबन 1.5 घंटे का रास्ता है, नहीं पहुंच पाएगा। पर रिश्तेदारों ने किसी प्रकार मनाया, 4-5 आदमियों ने उसे गाड़ी में बिठाया और वो क्या कहता है गुरमीत सिंह कि सुखमनी साहिब जी का पाठ शुरू कर दो, मुझे सुनाना। अब गाड़ी में जा रहा है, सुखमनी साहिब जी का पाठ चल रहा है। किसी प्रकार उठाकर उसे लेके गए। जब गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करने लगे, पहरेदारों ने रोक दिया। इतनी बदबू आ रही है, इसे अंदर मत लेके जाओ, इसे बाहर बरामदे में बिठा दो। वो बाहर बरामदे में बैठ गए। अपने रिश्तेदारों से पाठ सुनते जा रहे हैं। 1 पाठ, फिर 2 पाठ सुखमनी साहिब जी के सुन लिए उसने। अब वो कहता है कि मुझे सरोवर में स्नान करना है। पहरेदार कहने लगे, इतनी बदबू वाला शरीर, सरोवर गंदा नहीं करना है भाई। एक काम करो, बाल्टियां भर के ले लो, वहां से इसके शरीर पर यहां पर लाकर डालते जाओ। अब बाल्टियां भर भर कर उसके रिश्तेदार उसके ऊपर डालते रहे। उसने बैठे बैठे गीले कपड़ों में 5 पाठ श्री सुखमनी साहिब जी के सुन लिए। 5 पाठ सुनने के बाद क्या किया, उठ के अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने कपड़े मंगवाए। फिर वहीं उसने अपने सारे कपड़े बदले और कड़ा प्रसाद की देग लेकर अंदर अरदास करने चला गया। डॉक्टर ने क्या कहा था कि ये 12 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगा, ये बंगला साहिब नहीं पहुंच पाएगा। उस सिख को आज 12 साल हो गए हैं, जीवित है दिल्ली में, उसका परिवार है, पाल रहा है, अपना कारोबार भी संभाल रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्या गुरु हरिकृष्ण साहिब जी कहीं चले गए हैं? नहीं, ये बाणी क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी के वचन सुन लीजिए। देह आज है कल नहीं, शरीर आज है कल नहीं। समझो आपने किसी देहधारी गुरु को अपना गुरु बनाया, ठीक है, उसने शरीर छोड़ दिया तो क्या करोगे? अब दूसरा गुरु ढूंढोगे, क्या करोगे? अगर उसने भी शरीर छोड़ दिया, तीसरा ढूंढोगे। अगर ढूंढोगे तो मन नहीं लगेगा, या तो पहले वाले में मन लगेगा या तो नए वाले में नहीं लगेगा। और जब तक मन एकाग्रचित नहीं होता, प्राप्ति नहीं हो सकती। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहां पर कह दिया, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। बाणी गुरु है। गुरु क्या है? जो हम गुरुओं के पास जाते हैं वो बाणी ही उच्चारण करते हैं ना, उसके ऊपर चलते हैं, वो शिक्षा ही सब कुछ है। शरीर चला जाएगा, उनकी शिक्षा जीवित रह जाएगी। और ये बाणी सारे गुरुओं की शिक्षा है। जो गुरु कह गए हैं, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे। एक होता है मृत्यु, मृत्यु का अपोजिट होता है अमृत। मृत्यु, अमृत, जो मरता नहीं। अमृत सारे जितने भी प्रकार के रोग हैं, उन सब के इलाज सिर्फ और सिर्फ बाणी में है। विच बाणी अमृत सारे। अमृत एक प्रकार का नहीं, जितनी बीमारियां उतने प्रकार का अमृत। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे, जो बाणी कह रही है सेवक जन माने। अगर हम उसे मान लें, परतख गुरु निस्तारे। परतख छिपा के नहीं, परतख। कोई अगर मान ले उसी वक्त तत्काल परतख उसके रोग दूर हो जाएंगे। दूर हो सकते हैं नहीं, दूर हो जाएंगे। अगर हम जपेंगे नाम, एक नाम, क्या होगा? हमारे भय खत्म हो जाएंगे, हमारे भ्रम खत्म हो जाएंगे, हमें दो दिखाई देना बंद हो जाएंगे, एक पर सुध जुड़ जाएगी। दुख तब तक है जब तक दो हैं, एक हो गया सुख की प्राप्ति हो जाएगी।
वो भी सदा के सुख की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद दुख आएगा ही नहीं। जब सुरत एक से जुड़ गई, जब तक सुरत का खिंडाव है ना, ये दुख का कारण है। हम हमेशा क्या कर रहे हैं, बीच में ही चलते आ रहे हैं। इसकी पूजा, उसकी पूजा, इसको खुश करना, उसको खुश करना। आज खुद को बोल दो कि एक तरफ हो जाओ। सोचो, हमारी मेंटालिटी इतनी घुरी हुई है कि एक तरफ होना ही नहीं आता हमें। आज बोल दो खुद से कि अब एक तरफ हो जाओ। एक गुरु के दास ने मुझसे पूछा, मेरा भाई ही है, आप परमहंस जी को मानते हो, अनंतपुर जाते हो, लेकिन साखियां आप गुरु नानक की सुनाते हो। तो मैंने कहा, जो अपने श्री पंचम पातशाह जी गुरु महाराज जी हैं, वो अपने गुरु नानक का ही तो रूप है। कोई भी लीला उनकी, कोई भी उनके सत्संग में जब तक गुरु नानक जी का सिमरन ना हुआ हो, उनकी कोई साखी ना आई हो, उनका कोई वर्ड ना आया हो, वो लीला उनकी कह लो या उनकी कोई सत्संग कह लो, अपने गुरु में ही के पूरे ही नहीं होते। तो अपने पंचम पातशाह जी श्री गुरु नानक जी का ही रूप है। मेरे लिए एक ही है, एक ओंकार है, मेरी सुरत एक ही है।